नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार चुनाव आप कह सकते हैं 6-7 महीने के बाद, इसलिए अभी रण बना हुआ है। देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी पटना में थे। केंद्र और राज्य सरकार की करीब-करीब 800 करोड़ रुपए की योजनाएं का शुभारंभ पटना में होने जा रहा था। पटना के बापू सभागृह में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को डमी चेक और कुछ कागजात दिए गए। ऐसे ही एक महिला लाभार्थी स्टेज पे आई। स्टेज पे आने के बाद उसने उसको एक फ्रेम में कागज दिए गए मढ़े हुए। उसने वो लेके जाने लगी तो फोटोग्राफर ने आवाज लगाई तो पास में खड़े नीतीश कुमार, जिनकी उम्र 74 पार है, उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर उसे फोटोग्राफर के सामने उसका मुंह किया। बाद में अमित शाह जी ने फिर उसको डमी चेक दिया और इसी दौरान वो कंधे पे हाथ उस महिला के रखे रहे। जिस हिसाब से उन्होंने हाथ पकड़ा महिला का, उससे सम्राट चौधरी जो पास में खड़े थे, वो बहुत असहज हुए। उन्होंने नीतीश का हाथ हटाने का प्रयास किया। फिर नीतीश ने जब कंधे पे हाथ रखा महिला का, वो भी हाथ हटाने का उन्होंने प्रयास किया। और ये वीडियो जब बहुत वायरल हुआ, तो फिर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि 2005 के पहले किसी मुख्यमंत्री ने कोई 2005 के पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता था क्या जी? वो तो हम आए तब ना ये सब हुआ है। और आरजेडी ने हमला बोलते हुए कहा कि ये महिलाओं का अपमान है बिहार के। अमित शाह टुकुर-टुकुर देख रहे थे। उनके पास देखने के सिवा और कुछ था नहीं। सोशल मीडिया में इस वीडियो को लेके बहुत रिएक्शंस हैं, जिसमें बार-बार ये कहा जा रहा है कि बीमार मुख्यमंत्री और बेबस भाजपा। ये पहली बार नहीं हुआ। नीतीश कुमार के पिछले 1 साल में पब्लिक अपीयरेंस में इतनी इतने वीडियोज़ हैं, जो सामान्य गलतियाँ नहीं कह सकते हम। और नीतीश के ऊपर कुछ आरोप भी नहीं लगा सकते। वृद्धावस्था हो और आदमी बीमार हो, तो ऐसी हरकतें होती हैं। इसे मैं किसी और एंगल से देखना नहीं चाहता, कि नीतीश की उम्र भी है। हाल ही में पीके ने, प्रशांत किशोर ने एक बड़ा कोलाज बना के, अलग-अलग वीडियोज़ बना के भी सोशल मीडिया पे डाले थे, कि मुख्यमंत्री कैसी फजीहत करवाते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम में। एक तो उनके ऊपर केस भी लगा जन गण मन वाला, जो अभी लेटेस्ट है। उसके पहले विधानसभा में वो क्या बोल देते हैं, कभी मुँह की क्या हालत करते हैं, कभी पेट पे क्या हाथ घुमाते हैं, कभी किसी को क्या कह देंगे। क्या महिला पहले कपड़े पहनती थी क्या जी? इस टाइप के भी कुछ वक्तव्य उनके आए हैं। कुल मिलाकर जब ये वीडियोज़ मार्केट में आते हैं या जिस पे विश्लेषण किया जाता है, तो बहुत एक नीतीश का एक कैंप है जो नीतीश को 24 घंटे मुख्यमंत्री देखना चाहता है और आने वाले 100 सालों तक देखना चाहता है। वो बार-बार कहते हैं कि एक कैंपेन के तहत नीतीश को ब बदनाम किया जा रहा है। सवाल कैंपेन का बदनाम का नहीं है। सवाल है कि जब आदमी पब्लिक लाइफ में होता है और खासकर मुख्यमंत्री हो, तो उसके लिए कुछ आचरण होते हैं। उसे वो फॉलो करने पड़ते हैं। वो अभिभावक है राज्य के।
जिन हरकतों को हम छिछोरी हरकतें करते कहते हैं, वो कम से कम मुख्यमंत्री से अपेक्षित नहीं है। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से ये घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नीतीश के स्वास्थ्य को लेके वाक़ई सभी परेशान हैं। नीतीश के अपने लोग भी परेशान हैं। जनता दल यूनाइटेड के कई लोग बीजेपी की तरफ इसलिए भी जा रहे हैं, कुछ तो बीजेपी के स्लीपर सेल है, वो तो बात अपनी जगह पे है। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी बीजेपी के तरफ झुकाव है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब नीतीश के नेतृत्व में भविष्य नहीं है और इसी के चलते नीतीश के बेटे को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहुत देर हो गई। जब वीडियो आया मार्केट में और भीड़ लग गई, तो इसको भी मास्टर स्ट्रोक बोलने वाले अंधभक्त है नीतीश के, ये इसमें भी मास्टर स्ट्रोक देखेंगे। लेकिन उनका ये दयनीय प्रयास देख के फिर दया आती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में नीतीश को ही अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, भले नीतीश 74 पार हो। जब संघ ने 75 साल की एक बैरोमीटर तय कर दिया था, उसके कुछ मायने थे। लोग कहते हैं कि भई संघ अपने लिए 75 क्यों नहीं तय करता? जो पब्लिक लाइफ संघ के मुखिया का होता है और जो किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन प्रधानमंत्री भी अभी 75 पूरे करने जा रहे हैं। एक दबाव ये भी है संघ की तरफ से, जो चर्चाएँ आती हैं, कि उन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए और वही नीतीश की हालत है। नीतीश को कुछ व्याधि भी है, जो चर्चा है और उसके चलते ये तमाम घटनाएँ होती हैं, नहीं तो नीतीश पहले ऐसे नहीं थे। इसका मतलब मैं कोई क्लीन चिट किसी को नहीं देता। लेकिन पब्लिक लाइफ में ये चीज़ें कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं आती थी। अब तो अमित शाह के सामने ही हो गया है और जैसे-जैसे नीतीश की ये हरकतें सामने आएगी, बीजेपी के लिए एडवांटेज है। क्योंकि इस 2025 में होने वाले चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भाजपा अभी तक खुल के नहीं बोल रही है कि अगला चुनाव नीतीश के ही नेतृत्व में होगा। लगातार एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अमित शाह जी ने भी कहा था कि वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा नतीजों के बाद कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कुल मिलाकर नीतीश का स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, इसको देखते हुए भाजपा ये गैम्बल करना नहीं चाहती कि वो नीतीश के ही नेतृत्व में दे। फिर धीरे-धीरे ये भी वो देख रहे हैं कि नीतीश का उपयोग कितना राजनीति में। राजनीति में उपयोग तब होता है जब आपकी पकड़ जनता पे होती है। पिछली बार नीतीश और बीजेपी साथ में चुनाव लड़े और जब रामविलास पासवान का पत्ता आगे फेंका गया, उनके गुट गुट का, तो नीतीश आधे रह गए। इसका मतलब नीतीश का मतदाता डिवाइड हो सकता है। बीजेपी को एक आशा थी कि नीतीश मुस्लिम वोट को ज़रूर कुछ अपनी तरफ खींचेगा, जिससे मुसलमानों का जो कंसोलिडेशन है, वो टूटेगा, जो कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में जाता है। लेकिन हाल ही में हुई इफ्तार पार्टी में जिस हिसाब से बहिष्कार किया गया, उससे एक बात तो तय है कि अब भाजपा को भी लगने लगा कि क्या मुसलमान भी नीतीश के साथ देंगे या नहीं, आने वाली विधानसभा चुनाव में। लेकिन अंत में आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो स्टेज पे पूरा वाकया हुआ। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि सोशल मीडिया पे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों है। सीधा नीतीश के इस हरकत से भाजपा भी हिट होती है, नीतीश तो हिट होते ही है। नीतीश से अंध प्रेम करने वाले कई लोग भी हिट होते हैं
और विपक्ष को एक अच्छा हाथ में हथियार मिलता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।